सिर्फ 1 मिनट। कभी आपने सोचा कि अगर हम कोई गलत फैसला कर बैठे हैं तो फिर उस गलत फैसले को तब्दील क्यों नहीं करते, हम उसी के ऊपर क्यों अड़े रहते हैं? आपने अक्सर ये देखा होगा कि जज्बात में आके एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ली और बाद में मालूम हुआ कि हालात खराब हो गए, नौकरी चली गई। अब छोटी गाड़ी नहीं ले पाते कि लोग क्या कहेंगे। अच्छे खासे डिफेंस में रहते थे लेकिन बड़ा अच्छा लगा, उठ के बहरिया टाउन चले गए। मालूम हुआ कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, मेंटेनेंस महंगे हो गए, लोग वहां से वापस आ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए वापस नहीं आते कि लोग क्या कहेंगे, हमने इतनी तारीफें इसकी कर रखी थी। लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। ये जिंदगी हमारी जिंदगी है और इसे हमें अपने तरीके से गुजारना है, और अगर हम गलत फैसले कर लें तो हमें उसको तब्दील भी करना होता है। वो कहते हैं ना कि किसी बनिए की बहुत बड़ी दुकान थी किसी कस्बे के अंदर। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी वहां पे आया और आने के बाद उसने कहा कि मैं बहुत दूर के इलाके से आया हूँ और मुझे कोई अरब शेख ने भेजा है यहाँ से कोई अच्छी नस्ल का शहबाज खरीदने के लिए। तो मैंने सुना था यहाँ शहबाज होते हैं, तो उसने बताया नहीं, यहाँ तो शहबाज नहीं होते हैं। तो उसने कहा चलो मैं तो घूमता फिर रहा हूँ, फिर कभी चक्कर लगा लूंगा, लेकिन अगर कोई नजर में आए तो लेके रख लेना। वो गया, उसके बाद दूसरा तीसरा फिर कोई आ गया इत्तेफाक से पूछते शहबाज के ढूंढते हुए कि जनाब अगर कहीं से मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, इतनी चीजें रखी हैं तो ये भी रख लीजिए। उसने कहा मिले ही कहीं नहीं है। जब 2-3 लोग इस तरीके से आके वक्फे वक्फे से उस बनिए की दुकान पे पता करके गए, तो बनिए के भी कुछ कान खड़े हो गए कि कहीं से मौका अगर लग जाए तो मैं फिर अच्छे पैसे बना लूंगा। एक दिन उस बनिए को मौका मिल गया। उसने ये देखा कि एक आदमी एक बड़े से पिंजरे में कोई परिंदा लिए चला जा रहा है। तो उसने बुला के पूछा ये क्या है? तो उसने कहा ये इत्तेफाक से मैं जंगल में गया था और बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ लिया। इसका नाम शहबाज है, बहुत कीमती जानवर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए। बनिए की राल टपक पड़ी और उसने सोचा ये कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या कीमत है इसकी। तो घेरा घारी करके भोल भाव करके और अपनी दानिश में बहुत सस्ता, यानी सिर्फ चंद हजार रुपए देकर वो परिंदा खरीद लिया। उसको उम्मीद थी कि लाखों में ये मिलेंगे। और फिर अगले दिन बड़े फख्र से उसने वो पिंजरा और उसके अंदर वो परिंदा वो दुकान से बाहर रखा, ताकि अब कोई आए तो मुझसे मोल भाव करे। जब सुबह सुबह लोग आए तो वो शहबाज के खरीदार सुना आए, कोई महल्ले वाले आए कि लाला जी ये क्या कर रखा है आपने? लाला जी ने कहा कि ये तुम जानते नहीं हो, बहुत कीमती परिंदा है और मैं तो इस ग्राहक के इंतजार में हूँ। उसने समझाया लाला जी इतने समझदार आदमी हो, ये शहबाज नहीं है, ये उल्लू है। और फिर उसने जाके लोगों को बताया कि भाई लाला जी इस तरीके से शहबाज बेच रहे हैं, जाके देखो सही। तो हर एक ने आके उनको लान तान शुरू कर दी कि लाला जी ये शहबाज नहीं है, ये उल्लू है। उल्लू कह के बेचो, ऊपर तो उल्लू दुकान पे होना नहीं चाहिए, मनहूस है। जहां पे ये उल्लू पाया जाता है वहां पे वीराना बन जाता है। इसमें इतनी नौसियत इस परिंदे में, ये आपने क्या कर रखा है ये? लाला जी को यकीन हो गया कि हाँ भी चोट तो होगी मेरे ऊपर ये, लेकिन अब पैसे तो लगा बैठे थे। वो एक है ना ग्रेटर फ्यूल थ्योरी कि शायद मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ टकर जाए। तो उन्होंने ये किया कि हिम्मत नहीं हारी, उस परिंदे को सामने रख लिया। और फिर ये हुआ कि दुकान पे कोई आता था घी लेने के लिए, पूछा था लाला जी घी है? कहने लगा घी दोनों किस्म का है, बनास्पति भी है, देसी भी है, और साथ में उल्लू भी है। किसी ने आके फर्ज कीजिए अगर दाल मांगी तो कहने लगा भी चना चाहिए मसूर, आप चाहो तो माश भी है और साथ में उल्लू भी है। उनका साथ में उल्लू भी है इतना मशहूर हुआ कि लोगों ने दुकान पर आना छोड़ दिया। यानी जो रही सही उनकी कमाई थी उस दुकान से वो भी खत्म हो गई, साथ में उल्लू बेचने के चक्कर में।